That's why cinema story. अगर किसी फिल्म का हीरो उस दौर का सबसे बड़ा एक्शन स्टार हो, पूरी स्क्रिप्ट उसके इर्द गिर्द लिखी गई हो, क्लाइमेक्स में वही विलन को हराता हो, हीरोइन उसी के साथ जाती हो, तो 30 साल बाद उस फिल्म को किसके नाम से जाना जाना चाहिए? हीरो के नाम पर ना। लेकिन सनी देओल की फिल्म डर के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज अगर मैं सिर्फ एक डायलॉग बोल दूं किरण, तो तुम्हारे दिमाग में सनी देओल नहीं आते, शाहरुख खान आते हैं। I love you, किरण। यही डर की सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि डर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो शायद बॉलीवुड की सबसे पहली बड़ी फिल्म थी जहां विलन ने हीरो से फिल्म छीन ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस बात से सबसे ज्यादा खुश ऑडियंस थी और शायद सबसे कम खुश थे सनी पाजी। आज समझते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। नाम क्या है उसका? नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। यश चोपड़ा अपनी इमेज बदलना चाहते थे। उनकी पहचान रोमांटिक फिल्म्स की थी, लेकिन बार बार वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना रहे थे। कास्टिंग भी बड़ी, सनी हीरो बनते हैं, जूही चावला हीरोइन और शाहरुख खान विलन। आज ये कास्टिंग नॉर्मल लगती है, लेकिन उस समय पर पिक्चर बिल्कुल अलग थी। सनी देओल नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, एक्शन हीरो के तौर पर उनका मार्केट बहुत बड़ा था। शाहरुख खान अभी नए आए थे, उन्होंने दीवाना की थी, कुछ फिल्में और आई थी, लेकिन उन्हें लेकर कोई ये नहीं सोच रहा था कि सनी पाजी की फिल्म अपने नाम कर लेंगे। पेपर पर कहानी बिल्कुल साफ थी, सनी हीरो थे, एसआर के विलेन। लेकिन यश चोपड़ा ने एक ऐसी गलती की, या शायद एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक किया जिसने पूरी फिल्म का डायरेक्शन बदल दिया। अगर तुम डर की कहानी को ध्यान से देखो तो असली हीरो सुनील यानी सनी पाजी ही थे, लेकिन असल में सबसे ज्यादा लेयर्स राहुल यानी कि शाहरुख खान के कैरेक्टर में थी। सुनील कौन? एक ईमानदार नेवी ऑफिसर, बहादुर जिम्मेदार, असली पार्टनर मटेरियल, एक हीरो। राहुल को देखो तो वो प्यार नहीं करता, वो जुनून में जीता है। हंसता है तो डर लगता है, रोता है तो सिंपैथी भी आती है, फोन करता है तो बेचैनी होती है, उसकी एंट्री का इंतजार होता है। और सबसे बड़ा फर्क यही है, डर में ऑडियंस हीरोज को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन विलन को देखने के लिए बेचैन रहती है कि अब आएगा, क्या होगा। और डर में यश चोपड़ा ने अनजाने में विलन को हीरो से ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से लिख दिया। लेकिन सिर्फ राइटिंग से नहीं फिल्म चुराई जा सकती, उसके लिए एक्टिंग भी चाहिए होती है, और यही शाहरुख खान ने खेल पलट दिया। उस दौर में विलन कैसे होते थे? ऊंची आवाज, बड़ी हंसी, गुस्से वाले, मारपीट करने वाले। लेकिन राहुल अलग था, वो कमजोर था, डरपोक था, अकेला भी था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पागलपन था। एसआरके ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट विलन नहीं बनाया, उन्होंने उसे इमोशनली अनस्टेबल इंसान बनाया। यही वजह है कि राहुल डरता भी है और कहीं ना कहीं दुख भी देता है। 1993 में ऐसा कैरेक्टर बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नया था। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब अचानक हुआ, तो नहीं। एसआरके इससे पहले भी ये रिस्क ले चुके हैं। बाजीगर में भी उन्होंने हीरो नहीं बल्कि एक किलर का रोल प्ले किया था, एंटी हीरो का। उस फिल्म में साबित किया था कि ऑडियंस एक एंटी हीरो को एक्सेप्ट करती है। डर ने उसे एकदम आगे जाकर और बढ़िया तरीके से साबित किया कि ऑडियंस विलन से भी प्यार कर सकती है अगर वो इंटरेस्टिंग है तो। यानी बाजीगर ने दरवाज़ा खोला और डर ने पूरी तरीके से वो तोड़ दिया। अब आते हैं सनी पाजी पर। क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? मेरे हिसाब से हाँ और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के लिए साइन किया था। उनकी कहानी हीरो की जीत की थी, लेकिन रिलीज के बाद चर्चा विलन की होने लगी। अब तुम सोचो, क्लाइमैक्स जीत जाओ लेकिन ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलकर तुम्हारा नाम ही ना ले, तो ये चीज़ तो परेशान करेगी हीरो को। बाद के सालों में सनी पाजी ने कई इंटरव्यूज़ में माना कि उन्होंने फिल्म के कुछ क्रिएटिव डिसीजन पसंद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि विलन को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, और अगर उनकी जगह भी कोई और एक्टर होता तो शायद ऐसा ही होता। लेकिन दूसरी तरफ क्या यश चोपड़ा ने सनी पाजी के साथ धोखा किया? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने सनी का कैरेक्टर कमज़ोर नहीं लिखा, प्रॉब्लम कहीं और थी। उन्होंने राहुल का कैरेक्टर ज़्यादा मजबूत लिखा, हीरो दिया जो नॉर्मल लगने लगा। डर की सबसे बड़ी बात यही है, सनी ने खराब एक्टिंग नहीं की, उन्होंने बिल्कुल वही किया जो स्क्रिप्ट उनसे चाहती थी। लेकिन शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट से ज़्यादा कर दिया। उन्होंने राहुल को सिर्फ विलन नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे बॉलीवुड का सबसे मेमोरेबल जुनूनी लवर बना दिया। और यहीं से शाहरुख खान के करियर में भी सबसे बड़ा बदलाव आया। बाजीगर और डर के बाद पूरा बॉलीवुड समझ गया कि ये हीरो कन्वेंशनल हीरो नहीं है, ये रिस्क ले सकता है, नेगेटिव रोल कर सकता है, ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर सकता है। 1995 में DDLJ आई। लोग अक्सर कहते हैं कि राहुल और अंजलि के कैरेक्टर
कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स है। मुझे नहीं लगता राहुल में भी वही जुनून है, बस इस बार वॉयलेंस की जगह चार्म है। डर का एक्टर DDLJ का सुपरस्टार बनता है। अब अगर डर को 33 साल बाद देखोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं लगती कि हीरो कौन था, इंटरेस्टिंग ये बात लगती है कि ऑडियंस ने किसे चुना। स्क्रिप्ट सनी देओल को सेलिब्रेट करना चाहती थी, ऑडियंस शाहरुख खान को सेलिब्रेट करना चाहती थी। इतिहास में बहुत कम फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है और शायद इसी वजह से डर आज भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, ये बॉलीवुड का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पहली बार एक विलन हीरो से बड़ा बन गया। अगर मैं फिल्म डर की बात करूँ तो 10 में से 9, म्यूज़िक शानदार, डायरेक्शन शानदार, परफॉर्मेंस शानदार, लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसके लिए डर आज भी देखी जाती है वो सस्पेंस नहीं, वो शाहरुख खान का कैरेक्टर राहुल है, उसका डर है। क्योंकि अच्छे हीरो तो उस दौर में मिल जाते थे, लेकिन अच्छे विलन जो 30 साल बाद भी जुबान पर रहे वो बहुत कम पैदा होते थे। अब सवाल तुम्हारे लिए, क्या डर सच में सनी पाजी की फिल्म थी जिसे शाहरुख खान ले गए, या फिर असली किंग, असली एक्टिंग की जीत हुई जब ऑडियंस उसी कैरेक्टर को याद रखे और उसे भूल ना सके? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।